आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, NDHM जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी के सिनेरियो को देखा जाए, कोविड की सिचुएशन चल रही है, आपसे एक दो क्वेश्चन कोविड के ऊपर जरूर मिल सकते हैं। राइट, आपकी राय पूछी जा सकती है, व्हाट आर योर ओपिनियन अबाउट द कोविड। इस तरह की चीजें आपसे अलग अलग फील्ड में, आपसे अलग अलग चीजों में आंसर पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दोज आंसर्स। राइट, और जहां तक हो सके चीजों को वेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। राइट, तो जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि किसी भी तरह का आपसे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए या हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो यू कैन आंसर वेरी क्विकली और वेरी इजीली। राइट, तो जहां तक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ऑन 15 अगस्त 2020। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की थी 15 अगस्त 2020 में। ठीक है, इट वाज लॉन्च इन 15 अगस्त 2020। The mission aims to create an integrated healthcare system, linking practitioners with the patient digitally by giving them access to real-time health records. ठीक है, यहाँ पर मेन एम क्या है इसको आप लोग ध्यान रखिए। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मिशन या व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसका क्या एम है। तो यू हैव टू आंसर, it is the aim of national digital health mission to create an integrated healthcare system। ठीक है, मेन थिंग क्या है, इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर सिस्टम डेवलप करना है, जैसे जिससे क्या है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं यानी जो डॉक्टर्स हैं उनको पेशेंट के साथ लिंक किया जा सके डिजिटली। ठीक है, डिजिटली लिंक करने के लिए बेसिकली इसको डेवलप किया गया है। और जो पेशेंट्स हैं उनको एक्सेस भी दिया जाएगा जो इन्फॉर्मेशन है, जो हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA-CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। राइट, साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10। राइट फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा है व्हेन इट वाज लॉन्च, तो लॉन्च डेट आपको याद रखनी है। 5 अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया था। शुरुआत जो है इसको 15 अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। 74th इंडिपेंडेंस डे था, ये भी आपको याद रख सकते हैं। 74th इंडिपेंडेंस डे में इसको लॉन्च किया गया था। राइट, नेक्स्ट मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, NHA जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो है इसको ये आता है जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है। राइट, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अभी हम लोग डिस्कस कर ही लिया। ऑब्जेक्टिव्स या एम जो है टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बेसिकली मेंटेन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए इसको डेवलप किया। राइट, इसके अलावा नेशनल डिजिटल मिशन ब्लूप्रिंट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटिटी कॉल्ड नेशनल डिजिटल मिशन। मतलब इसके जो ट्रेसेस हैं वो कहाँ से मिले, जो ब्लूप्रिंट है वो किससे निकल के आ रहा है, नेशनल डिजिटल मिशन से। इसी में जोड़ दिया गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है,
to provide a digital healthcare ecosystem for healthcare services across the country, right? यानी एक प्रॉपर जो है हेल्थ केयर इकोसिस्टम क्रिएट किया गया इसके थ्रू, जिससे कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा सके पूरी कंट्री में, राइट? तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स इफ दे आर आस्क्ड अबाउट, अगर इनके बारे में आपसे पूछा जाता है, यू कैन इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट? नेक्स्ट थिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आप बता सकते हो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल हेल्थ सिस्टम, ठीक है? एक तरह से डिजिटल हेल्थ सिस्टम को एस्टेब्लिश करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट? इसके अलावा कोर डिजिटल हेल्थ डेटा मैनेज बाय दिस सिस्टम, जो कोर डिजिटल हेल्थ डेटा है उसको जो है मैनेज किया जाएगा इस सिस्टम द्वारा, टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर सीमलेस एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है इसको भी मैनेज किया जाएगा इसके अंतर्गत, राइट? तो डिजिटल हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत जो है डेटा को मेंटेन करना है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी मैनेज करना है, राइट? इसके अलावा क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रीज करना इंपॉर्टेंट है, जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी पेशेंट्स हैं, साथ ही साथ जो प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स हैं, उनकी एंट्रीज के बारे में यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहेगा, राइट? तो क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रीज ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बता सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव है। इट विल हैव ऑल क्रेडिबल डेटा ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, healthcare professionals, health workers, drugs and pharmacies, राइट? तो इसके अंतर्गत जो रजिस्ट्रीज यानी कि इसके अंतर्गत सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ वर्कर्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक है? फार्मेसीज, इन सभी की फुल इंफॉर्मेशन जो होगी इसमें प्रोवाइड की जाएगी, राइट? इन्फोर्समेंट और अडॉप्शन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स बाय ऑल नेशनल डिजिटल हेल्थ स्टेक होल्डर्स, तो अगर कोई न्यू स्टैंडर्ड ओपन होता है, न्यू स्टैंडर्ड आता है, तो उसको इन्फोर्स करना भी इसके अंतर्गत ही आएगा, राइट? उसको कैसे इन्फोर्स कराना है पूरी कंट्री में, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत ही आएंगी, राइट? इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे क्या करना है, एक तरह से स्टैब्लिश करना है, right? It will take inspiration from national international standards, ठीक है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उनसे इंस्पिरेशन लेके जो है यहाँ पे चीजों को देखा जाएगा। Based on the individuals informed consent, the records can be easily shared between individuals and healthcare professionals and service providers, ठीक है? यहाँ पे कॉन्सेंट के बेसिस पे जो इंडिविजुअल है उनकी कॉन्सेंट के बेसिस पे जो है जो रिकॉर्ड होंगे, हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स होंगे, उनको शेयर किया जा सकता है इंडिविजुअल के बीच में, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में, ठीक है? तो इसको भी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन पॉइंट्स को भी। साथ ही साथ इंटरप्राइज क्लास हेल्थ एप्लीकेशन सिस्टम, इसमें क्या है, द एम विल बी टू अचीव हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? एसडीजीज जो है इसको डेवलप हेल्थ रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना इसके अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ ऑप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाइल कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज आल्सो कम्स अंडर दिस अंडर इट, आप कह सकते हो जो एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में भी जो है कोऑर्डिनेशन और बेहतर होगा, राइट? साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेशन अलोंग विद द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज, राइट? यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा यहाँ पे, और एक तरह से इससे भी हमारी जो ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसलिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉइंट है। मेकिंग हेल्थ केयर सर्विसेज पोर्टेबल नेशनली, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको नेशनली पोर्टेबल बनाया जाएगा, ठीक है? इस पॉइंट को भी आप में एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो ऑल ओवर द कंट्री प्रोवाइड की जाए, ठीक है? हेल्थ केयर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड ऑल ओवर द कंट्री, इट कैन ईजिली बी एक्सेस्ड बाय ऑल द पेशेंट्स और डॉक्टर्स और एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट? तो सभी के लिए एक्सेसिबल होगा, सभी एक्सेस कर पाएंगे जो भी इंफॉर्मेशन है
इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स के बारे में आप बता सकते हो, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं आपसे पूछा सकता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो NDHM के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं उनके बारे में आप बता सकते हो। यहाँ पर द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द मिशन runs at different levels starting from apex level followed by the board of directors, CEO and operations। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा एक प्रॉपर, एक तरह से अलग अलग लेवल पर। यहाँ पर एपेक्स लेवल से लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेकर सीईओ और ऑपरेशंस जो है अलग अलग लेवल पे, सभी यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है इसके अंतर्गत रखा गया है, राइट। इसके साथ ही साथ आप बता सकते हो इट इज एन IT इनेबल्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। ठीक है, IT इनेबल्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है जिससे कि डिजिटली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड और कैन बी एक्सेस डिजिटली इजीली, राइट। आसानी से चीजों को एक्सेस किया जा सके, सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। इस वजह से जो है इसको एक तरह से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हेल्थ ID मेंटेन की जाएगी इसके अंतर्गत। इट विल बी अ रिपोजिटरी ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे होगी। एवरी पार्टिसिपेटिंग स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग हेल्थ provider and Indian citizen will be a part of health ID system on a voluntary basis। ये voluntary basis पे होंगे, यानी कोई कंपलसरी नहीं है रिकॉर्ड को रखना, वॉलेंट्री बेसिस पे होगा, सारी चीजों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा, राइट। इसके साथ ही साथ a unique health ID will be created by every citizen interested to access the benefit of this mission। ठीक है, अगर if someone want to access some information about any patient या other doctor, then he can access through his unique health ID। ठीक है, उसकी एक सेपरेट हर एक सिटीजन की अपनी एक अलग जो है यूनिक हेल्थ ID होगी, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे जो चीजों को एक्सेस किया जा सकता है, जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, फीचर्स में बता सकते हो। इसके अलावा हेल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर्स will be linked with unique health IDs of the patients। ठीक है, जो हेल्थ रिलेटेड डेटा है उसकी कंसेंट मैनेजर्स भी होंगे, who will add the seamless exchange of health records between patient and doctor। ठीक है, यानी कि ये जो मैनेजर्स होंगे, कंसेंट मैनेजर्स होंगे, ये एक तरह से जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे शेयर करना है उसमें हेल्प करेंगे, ऐड देंगे पेशेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी, राइट। The healthcare services will be provided through a mobile app or through an official website। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उनको भी अलग अलग मीडियम से डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा, आइदर बाय मोबाइल फोन और मोबाइल ऐप और थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट्स। ठीक है, यू कैन इजीली एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। Digi doctors, she will be one who will be responsible for providing healthcare services across the country। ठीक है, डिजी डॉक्टर का मतलब है डिजिटली आप डॉक्टर को एक्सेस कर पाओगे, आप कंसल्ट ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो डॉक्टर से। An interested healthcare professional can act as digital doctor to provide prescriptions to patients sitting in a different location altogether, राइट। मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो डिजिटली जो है पेशेंट्स को जो है डिजिटली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, तो डिजी डॉक्टर भी इसके अंतर्गत आएंगे। He she will be assigned free digital signature which can be used to prescribe medicines। ठीक है, फ्री डिजिटल सिग्नेचर्स भी इसके अंतर्गत असाइन किया जाएगा जिससे कि उनको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जा सके, राइट। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत इंक्लूड होंगी। अब आता है चैलेंजेस टू नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब जब भी किसी स्कीम की बात होगी तो वहाँ पे चैलेंजेस काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, ये ड्रॉबैक्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, दीज चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड अबाउट दीज। ठीक है, आपको इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है, तो इस वजह से आपको चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस जो भी चीजों के बारे में आप पढ़ रहे हो उनके डिसएडवांटेजेस को जरूर प्रिपेयर करके जाना, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पे डिसएडवांटेज या फिर चैलेंज है वो है डेटा मिसयूज का, क्योंकि सभी सिटीजन्स का डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा और गलती से भी अगर ये डेटा हैक हो जाता है या फिर थर्ड पार्टी को चला जाता है तो उससे उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। इट इज ससेप्टेबल टू मिसयूज द डेटा, राइट। तो it is a challenge to secure the health data of the citizens along with other personal information
अवॉइड अ ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, इससे राइट ऑफ प्राइवेसी का ब्रीच भी है, तो इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा, ये सबसे बड़ा इसका एक चैलेंज है। इसके अलावा लीकेजेस फ्रॉम हेल्थ रिपोजिटरीज से इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हाई सिक्योरिटी टू अवॉइड एनी लीकेज ऑफ डेटा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और हाई सिक्योरिटी मेंटेन करने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के डेटा लीकेज को रोका जा सके, डेटा लीकेज ना हो। साथ ही साथ प्रॉफिटेरिंग इसके अंतर्गत और फॉरेन सर्विलेंस, ये सारी चीजें, ये सभी जो है एक तरह की चैलेंजेस हैं, जो कि एक तरह से थ्रेट्स भी हैं हमारे लिए, जो इस स्क्रीन को लेकर के इन चीजों को काफी अच्छे से मैनेज और एक तरह से डील करने की जरूरत। राइट फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।